देखिए, इस दुनिया में कहीं पर कुछ भी आप सीख सकते हैं। मुझे भी सीखने मिला और हमने कहा था किस्सा वही में आपको वो कहानियां सुनाएंगे जो कहानियां हमेशा आपको कुछ सिखाएंगी, और कोई भी आपको कुछ भी सिखा सकता है। कभी भी कोई भी आपका टीचर हो सकता है। आज हमें शादी में यहाँ कटनी आना पड़ा, तो हमने भैया की गाड़ी रेंट पे ली। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हुआ है क्योंकि अभी, तो भैया की गाड़ी मैंने रेंट पर ली और भैया से जो मैंने सीखा वो सीखने लायक था। भैया शर्मा जी हैं, भैया विनोद शर्मा नाम है भैया का। भैया के दोनों पैर के कूल्हे जो हैं वो स्टील के डले हुए हैं। उसके बाद आज भी वो हजारों किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। और गाड़ी चलाने के बाद वो कैसे अपने आप को उनने रिपेयर किया, कैसे रिपेयर कर रहे हैं और लाइफ में उनका क्या कहना है, ये भैया खुद ही बताएंगे। भैया कैसे हुआ ये सब? हाँ जी। मैं पहले बहुत कम उम्र से गाड़ी चलाता था। और पहले शुरू मैंने ऑटो से सीखा। ऑटो के बाद फिर मैं कंपनी का रिसर्च किया, तो उसके बाद फिर मैं ड्राइविंग सीखा। इसके बाद फिर मैंने स्वयं छोटी मोटी गाड़ी चलाई। इसके बाद फिर मैंने अपने अभी लिया। कम उम्र में मेरे 24 25 साल की उम्र में मेरे भाई खत्म हो गया। इसके बाद मैं टूटता गया रहा। मैंने दारू का सहारा लिया। साल 1.5 साल मैंने बहुत दारू पीता और दर्द को मिटाने के लिए पेन किलर भी खाता था। और फिर इसका कोरोना काल के बाद कुछ वैक्सीन भी लगी तो उसके कारण मेरी ये दोनों हिप खराब हो गए। पहले तो राइट हैंड का खराब हुआ, तो भी हमने उसको काम करना नहीं बंद किया, बकायदा ड्राइव। जब ज्यादा दिक्कत होने लगी क्योंकि फिर राइट हैंड का पाव था, अपन क्या है, ये राइट से दो काम करते हैं, एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों। ज्यादा दिक्कत देने लगी तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोले कि आपका एक राइट हैंड का हिप खराब हो चुका है, सेकंड वाला हल्का हल्का हो रहा है। तो इसका ऑपरेशन उस समय सक्सेस नहीं था। उस समय उन्होंने ये बोले थे तुमको सीमेंट का बूरा लगाएंगे। तो हम घर से गए। फिर उसके बाद हमने यूट्यूब पे देखे कि उन्नाव में एक डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान है, वो ट्रीटमेंट करते हैं थेरेपी। तो उनके पास गया। उनके पास मैं करीबन 1.5 2 लाख रुपया वहां बर्बाद किया, वहां भी कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं अंत में निराश होकर मैंने सोचा कि ठीक है भाई, लगता है जीवन ऐसे ही समाप्त होगा, अब आ ही जब तक। तो भी मैंने हिम्मत नहीं किया, तो भी मैंने गाड़ी चलाई। फिर इसके बाद मेरा एक मित्र था, उसको भी ये चीज हुआ। उसने फिर गैलेक्सी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया। पता चला कि मेटीरियल स्टील डलते हैं। ये डलते हैं कि 20 साल 25 साल 15 साल, जो जैसा आप लगवाना चाहें उस हिसाब से। तो मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत स्थिति खराब थी, ऑपरेशन इसका बहुत महंगा था। फिर मेरे को एक दोस्त ने राय दी, बोले कि तुम्हारे पास आयुष्मान हो सकता है। आयुष्मान आयुष्मान के लिए भी थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। फिर एक मेरा मित्र मिला, आयुष्मान के जरिए मेरा ऑपरेशन करवाया। फिर एक का पाँव का ऑपरेशन होने के बाद सेकंड पाँव में भी मेरे को वो दिक्कत दोबारा पाने लगी ज्यादा, क्योंकि एक सही होने के बाद दूसरे के ऊपर बार पड़ने लगा। उसके बाद हमने दूसरे पाँव का भी ऑपरेशन करवाए। आज ये स्थिति है कि हम जमीन में नहीं बैठ सकते, पालथी नहीं मार सकते और वजन नहीं उठा सकते, कुकरू नहीं बैठ सकते, लेकिन तो भी हम गाड़ी चला रहे हैं। भैया, अगर यूथ जो नए लड़के हैं, नए लोग हैं जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, तो उनको आप अगर कहना चाहो तो क्या कहोगे? उनको तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी हिम्मत नहीं छोड़ने चाहिए। परिश्रम करते रहो, काम करते रहो। आगे जाके कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। अभी नहीं मिलेगी, आगे मिलेगी। काम करने वालों को ही सफलता तो देखा आपने कि एक ऐसे व्यक्ति जिनके दोनों पैर जवाब दे चुके थे, वो चाहते तो शराब का सहारा लेकर जिंदगी बर्बाद भी कर सकते थे। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी बेटी थी, जिनकी बेटी अभी 20 साल की है, एक ऐसे व्यक्ति जो अपने जवान भाई को 25 साल की उम्र में जवान भाई को खो चुके थे, और उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, चलना नहीं छोड़ा और चलते गए। तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ ना कि आपको अपनी जिंदगी में जीतन राम मांझी बनना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। हिम्मत नहीं हारिए, चलते रहिए और देखिएगा एक दिन कामयाब हो जाएंगे। शुरुआत में तकलीफ होती है, लेकिन बाद में सब सही हो जाएगा। देखते रहिए किस्सा कोई। मैं हूं देव सिद्धार्थ और आगे भी आपको कहानियां दिखाता रहूंगा। नमस्कार।